आज फिर हम लोग हिंदी के क्लास इलेक्टिव हिंदी के एक चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। आज की कक्षा में आप देख सकते हैं बोर्ड में मैंने एक टॉपिक लिखा है, जाग तुझको दूर जाना। जाग तुझको दूर जाना बच्चों, ये इलेक्टिव हिंदी का 11वीं कक्षा की जो है एक कविता है, जिसकी हमारी जो कवित्री है वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने इतनी अच्छे से सारी कविताओं को वर्णन किया है, जिसमें दुख के साथ खुशियों के साथ अपना कर्तव्य, इन सारी चीज़ों को अपने कविताओं के माध्यम से हमें यथार्थ से परिचय कराया है। तो महादेवी वर्मा जी को हम लोग बहुत पहले से परिचित हैं, और आज मैं उनकी एक कविता 11वीं की किताब से इलेक्टिव हिंदी में से मैंने जाग तुझको दूर जाना है का भावार्थ समझाऊंगी, जो इस बार के आपके झारखंड बोर्ड के सिलेबस में है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। इस जाग तुझको दूर जाना, पहले तो हम लोग टॉपिक को समझते हैं। टॉपिक में महादेवी जी जो हमारी कवित्री है वो क्या कहती हैं, जाग तुझको दूर जाना, यानी वो हमारी आत्मा को जगाना चाहती है। हर किसी से ये वे रिक्वेस्ट करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि सभी लोग जाग जाएं, और क्योंकि अपनी मंजिल अभी दूर है और हमें अपनी मंजिल की ओर आगे जाना है, जिस कारण वो हमें मार्ग से भटकने से मना करते हुए कहती हैं कि जाग जाइए, और क्योंकि अभी आपकी मंजिल दूर है और आपको बहुत दूर जाना है। तो इस टॉपिक को ही समझाने के लिए ये पूरी कविता उन्होंने लिखी है। तो चलिए हम लोग एक एक करके लाइनों को पढ़ेंगे और इसका हिंदी भावार्थ समझेंगे। देखिए बच्चों, चीर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना। चीर का तात्पर्य क्या होता है? चीर का तात्पर्य होता है काफ़ी लंबे समय से, हमेशा लंबे समय को चीर कहते हैं। सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बना। इन पंक्तियों में कवित्री हमारी महादेवी वर्मा कहती हैं कि हम तो देखे हैं कि सदा से ही तुम्हारी आंखें जो है अपने सफलता के मार्ग में टिकी हुई हैं, और तुम्हारी आंखें सदा उन्हें देखती रहती है कि कब हम अपने मंजिल की ओर बढ़ेंगे। सारी परिस्थितियों का सामना करते हुए हम अपने मंजिल की ओर कैसे बढ़ेंगे। हम हमेशा हमारी नज़रें जो है वो सफलता के रास्तों पर रखे थे। फिर आज कैसा व्यस्त बना, परंतु आज तुम्हारी आंखें इतनी सुस्त क्यों है? आज तुम्हारी आंखें जो है इतना व्यस्त क्यों दिख रहा है कि हमें अपने मंजिल की ओर ना जाकर हम दूसरे रास्तों की ओर देख रहे हैं। तो ये दो पंक्तियां में कवित्री यही समझाना चाहती है। वह कहती हैं, जाग तुझको दूर जाना है, तुम्हारी आंखें इतनी सूजन क्यों है, तुम्हारी आंखों में इतना व्यस्तपन क्यों है, क्योंकि अभी भी जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मंजिल पहुंचने में अभी काफ़ी लंबा समय बाकी है। आगे चलते हैं। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। कवित्री इन पंक्तियों में कहती है, अचल हिमगिरी के हृदय में। अचल का मतलब होता है हमारा हिमालय पहाड़ जो चलता फिरता नहीं है। अचल और अडिग है, एक स्थान पर वह इस तरह अडिग खड़े हुए हैं, लेकिन वह अचल हिमगिरी जो हर प्रकार के तूफानों का सामना करता है, हमें हिमालय से काफ़ी प्रेरणा मिलती है। तो कवित्री कहती है कि वह हिमालय जो अचल है लेकिन अडिग है और हर भय से वो मुक्त है, लेकिन आज चाहे वो हिमालय के हृदय में भी कंपन क्यों ना हो जाए, यानी आज का प्रलय का वो दिन है जब हम अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं। तो कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि अचल हिमगिरी जो हमेशा निडर होकर खड़ा रहता है, आज उसके हृदय में भी भय का कंपन क्यों ना होने लगे। या प्रलय के आंसुओं में मौन असलित व्योम रोले। व्योम का मतलब होता आकाश। कवित्री का कहना है कि हमारा जो मौन धारण किया हुआ संपूर्ण आकाश है, आज वो उस पर भी प्रलय के कारण आंसू क्यों ना आ जाएं, लेकिन हमें फिर भी रुकना नहीं है और अपने मंजिल की ओर बढ़ते ही जाना है। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शाखाओं में निठुर तूफान बोले। इन पंक्तियों में कवित्री कहती, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, यानी संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण आकाश में इतना सारे प्रकाशों पर जो इतना घोर अंधेरा छा जाए कि हमारा तिमिर का मतलब होता है यहाँ अंधकार।
इतना अंधकार छा जाए कि दिन का प्रकाश ही कहीं गुम हो जाए और सूरज और चंद्रमा भी आकाश में विलीन हो जाए, चाहे ऐसा प्रलय क्यों ना आ जाए। जागकर विद्युत शाखाओं में ठिठुर तूफान बोले, और क्यों ना बिजली जो है वो रह रह कर काँप कर जो है एक प्रकार से बिजली का तूफान आ जाए, सारा संपूर्ण विश्व जो है वो जलमग्न क्यों ना हो जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में हमारी कवित्री कहती है कि हमें अपने मार्ग को छोड़कर भटकना नहीं चाहिए। आइए बच्चों, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। कवित्री कितनी अच्छी सी पंक्ति में ये व्यक्त करती हैं कि चाहे आज संपूर्ण आकाश, सारा आलोक, सारा प्रकाश, ये अंधकार क्यों न छा जाए, चारों ओर अंधकार छा जाए, तिमिर का मतलब घोर अंधेरा, बिजली जो है वो बिजलियों की बरसात क्यों ना हो जाए, प्रलय क्यों ना आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन परंतु हमारी कवित्री कहती हैं कि पर तुझे है नाश पथ पर भी चिन्ह अपने छोड़ जाना। क्योंकि कवित्री का कहना है कि इतने विघ्न बाधाओं से जुड़े हुए मार्ग पर, जहाँ तरह तरह के बाधाएं हैं, ध्वस्त मार्ग है, हमारे आगे जाने के लिए हमें कोई मार्ग नज़र नहीं आ रहा, ऐसे में भी इस ध्वस्त मार्ग में भी तुझे है नाश पथ, यानी नाश का मतलब विनाश वाला, नाश ध्वस्त मार्ग, पथ का मतलब होता है मार्ग, इस ध्वस्त मार्ग पर भी हमें अपनी सफलता के चिन्हों को छोड़ते जाना है, कुछ ऐसा करना है जिससे किसी भी प्रकार के प्रलय में भी हमारे जो है कदम कभी रुके नहीं। जाग तुझको दूर जाना है। और फिर सेम पंक्तियां हमारी कवित्री कहती हैं कि जागो अपनी आत्मा से कि मुझे किसी भी प्रकार की चीज़ों से, प्रलय से डरना नहीं है और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते जाना है। चलिए बच्चों आगे, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोह के बंधन सजीले। हमारा सांसारिक मोह जो होता है वो मोह का बंधन हमें कभी कभी अपने कर्तव्य के मार्ग पर बढ़ने से रोक देता है। ये बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, यानी हमारे रिश्तों के जो हमारे सांसारिक मोह के जो बंधन है वो मोम की तरह है, जो पल पल बदलते रहते हैं और कभी भी वो पिघल सकते हैं, लेकिन उनके पिघलने के बाद भी क्या वे मुझे अपने कर्तव्य के मार्ग पर बढ़ने से रोक पाएंगे। पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, क्या हमारे मार्ग की बाधा बन सकेंगे तितलियों के सुंदर जो सजीले पंख होते हैं उनकी सुंदरता के समान। हमारे इस संसार के भौतिक सुख साधन जो है वो बिल्कुल तितलियों के रंग जैसे हैं, क्या ये तितलियों के रंग के समान सुंदर सजीले सुख साधन हमारी पथ की बाधा बनेंगे, क्या वह मुझे आगे बढ़ने से रोक पाएंगे। इस बात का वो अपने ही अंतरात्मा से कवित्री पूछती हैं। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। विश्व का क्रंदन यानी पूरे संसार जो है वो रो रहा है, क्रंदन का मतलब रोना, तो सारा संसार रो रहा है, वो काफ़ी व्यथित है, क्या ये सब भुला देगी तुम्हें मधुप गुनगुन मधुर गुनगुन, क्या ये सारी चीज़ें आपको एक मधुर गुनगुनाहट के साथ इस सारे विश्व का क्रंदन को आप भुला पाओगे, ये क्या सिर्फ आप अपने बारे में सोच पाएंगे। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गोले। कवित्री इन पंक्तियों में कहती हैं फूल के दल ओस गोले, यानी हमारे संसार रूपी जो फूल खिले हुए हैं उस पर जो ओस गिर पड़ा है, क्या यह ओस का बूंद मुझे अपने कार्य को करने की ओर बढ़ने से रोक पाएंगे, क्या यह मुझे डुबा सकते हैं। ये फूल के दल ओस गोले, ओस के गोल यानी ओस यानी हमारे जो रात को पत्तियों पर, फूलों पर एक प्रकार का नमी छा जाती है उसे कहते हैं। तो हमारे कवित्री कहती हैं कि क्या ये ओस की बूंदें मुझे डुबा सकती हैं अपने कर्तव्य मार्ग में बढ़ने से। तू ना अपनी छां को अपने लिए कारा बना। कवित्री अपने से प्रार्थना करती है अपनी आत्मा से कि तुम अपनी छां को अपने लिए कारागार या बंधन ये इसे मत बनने दो। जाग तुझको दूर जाना, अभी भी तुझे जागना है और अपने मंजिल की ओर बढ़ते जाना है, अपने कदमों को किसी भी प्रकार से रोकना नहीं है। आगे की दो पंक्तियाँ, वज्र का ऊर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। बच्चों वज्र का मतलब क्या होता है, बिजली। आप जानते हैं जैसे हमारे इंद्र का एक शस्त्र है बिजली, तो ये वज्र का ऊर का तात्पर्य होता है हृदय।
उर का तात्पर्य हृदय। तो पहले हमारी कवित्री का हृदय जो था वो वज्र के समान था, कठोर था, लेकिन क्या एक छोटे छोटे अश्रु के कण यानी हमारे अपनों के जो आंसू हैं, क्या हमारी कवित्री के वज्र के समान हृदय को जो है पिघला पाएंगे? क्या वो उसे गला पाएंगे? दे किसे जीवन सुधा, दो घूंट पी मदिरा मांग लाया। हमारी कवित्री कहती हैं दे किसे जीवन सुधा, यानी अपने अमृत रूपी जो है अपने जीवन के अमृत को क्या आपने किसी को दे दिया है और उससे 2 घूंट शराब यानी मदिरा का मांग कर पी लिए हैं, जिससे हम इन सांसारिक मोह माया में बंध जाते हैं और अपने कर्तव्य को करने से पीछे हट जाते हैं। तो बच्चों, इसके आगे भी और थोड़ी लंबी कविता है जिसे मैं नेक्स्ट लेसन में आपको कंप्लीट करूंगी। धन्यवाद।